नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। आज जो बैंक निफ्टी 4% भागा है, तो क्या ये रैली कंटिन्यू होगी या फिर मार्केट जिस रेंज में घूम रहा है उसी रेंज में ही कामकाज करेगा। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। फाइनली दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आज की क्लोजिंग 14,923 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। ऑलमोस्ट 245 पॉइंट यहाँ पे भाग के चढ़ के बंद हुआ है और बैंक निफ्टी तो रॉकेट बन गया था। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 33,500 के पास की क्लोजिंग आई है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हेल्प हुई है वो शॉर्ट कवरिंग की हुई, क्योंकि पिछले कुछ दिन में मार्केट आप देख सकते हो। अगर मैं डे चार्ट यहाँ पे निफ्टी का आपको दिखाऊं तो मार्केट एक कह सकते हैं एक छोटी सी रेंजों में ज़्यादा घूम रहा था, इतना बड़ा मूवमेंट नहीं दे रहा था। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे इसने आज एक बड़ा मूवमेंट दिया है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मूवमेंट क्या सस्टेन करेगा या फिर ये जो रेंज है मार्केट की, अगर हम बात करें, उसी के बीच में ही यहाँ पे ट्रेड करेगा। ये जो एरिया एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है और नीचे हमारा ये जो जोन है वो एक सपोर्ट का काम करता है, ये जोन। ठीक है, क्या इसी रेंज को कवर अप करेगा या फिर यहाँ से ब्रेकआउट होगा? तो इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले ऑप्शन चेन की बात करते हैं। 15,000 के लेवल की बात करें तो पुट राइटर कोई फर्दर ऐड नहीं हुए हैं ऊपर के लेवल पे अभी। तो इसका मतलब क्या है, पुट राइटर्स स्टिल कॉन्फिडेंस है मार्केट में, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं है कि 15,000 की पुट जाके सेल करने लग जाएं। ठीक है, कॉल की बात करें तो कॉल पे दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स जुड़े हुए हैं। 47369 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। 14,900 की बात करते हैं तो 14,900 की पुट पे तो कॉन्फिडेंस है। 22,228 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आज के दिन में ही ऐड हो गए हैं, जबकि एक्सपायरी 2 दिन बाद है। 14,900 की कॉल पे बात करें तो यहाँ पे अभी 32,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं। बट शॉर्ट कवरिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखो 14,900 की कॉल, यहाँ पे कोई कितने कॉन्ट्रैक्ट कम हुए, 5,978। 14,800 की 10,000 कॉन्ट्रैक्ट कम, 14,700 9,000 कॉन्ट्रैक्ट कम, 14,600 8,000 कॉन्ट्रैक्ट कम। ये जो शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछले अगर हम 2-3 महीने की बात करें तो मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया नहीं है। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था, इसीलिए आज बुल्स ने सारे मंदड़ियों को फंसा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट आज ऊपर गया है तो कल गिर नहीं सकता, गिर भी सकता है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अलर्ट कैसे रहना है उस पॉइंट ऑफ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। देखो सिंपल सी चीज़ है, हम इस रेंज में घूम रहे हैं और ये रेंज ऐसा नहीं है कि इस रेंज के अंदर बड़े मूवमेंट नहीं आए। आपको दिख रहा है यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको दिखेंगी, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। तो इतना स्ट्रांगली मत समझ लीजिएगा कि ये ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, अगर ये 15,050 को पार कर देता है, उसके ऊपर टिक जाता है निफ्टी, तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांस कि ये ऊपर यहाँ तक भी जा सकता है। और ये जो जोन है, ये ऊपर का ये जो जोन है आपका, इस लेवल के कहीं अंदर कहीं जाके आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे सकता है। इस चीज़ को आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। ठीक है, नीचे आपको यहाँ पे जो सपोर्ट मिल रहा है वो इस जोन में मिल रहा है आपको 14,250 से लेके आपको 14,150 के बीच में जोन मिल रहा है। लेकिन हर एक मोमेंट में एक चीज़ हुई है कि यहाँ पे आप देखो, हम जब भी ये रेजिस्टेंस के पास गए थे तो हम काफ़ी गिरे थे, फिर हम गए, फिर हम ऑलमोस्ट गिरे, फिर हम गए, फिर गिरे। लेकिन इस बार आप जब इस रेजिस्टेंस के पास गए हो तो यहाँ पे सेलिंग कम आई है और फिर आज हमने मोमेंट दिया है। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे क्या, ये भी हो सकता है कि यहाँ से एक तेज़ी बन जाए। तो अगर आपको तेज़ी करनी है तो 15,050 के ऊपर, अगर निफ्टी 15,000 के ऊपर निफ्टी क्लोज हो जाता है, इवन 15,050 के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो आप अपने सारे शॉर्ट्स काट सकते हो। और अगर आप शॉर्ट्स बनाना चाहते हो तो इस लेवल पे शॉर्ट बना भी सकते हो। क्यों बना सकते हो, इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर मार्केट यहाँ से फॉल कर गया, अगर फॉल कर गया तो चांसेस बनेंगे कि एक अच्छा आपको 500-600 पॉइंट का मोमेंट देखने को मिले, क्योंकि सेलिंग तेज़ी से आती है, बाइंग धीरे धीरे आती है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ रहे हैं। तो कल के लिए हमारे पास जो लेवल है वो यही है कि हम कल 15,000 को पार कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर हम कल ऊपर खुल के नीचे आ जाते हैं तो फिर यहाँ पे ये जो एक कह सकते हैं तेज़ी बनने की एक्सपेक्टेशंस है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाएगी।
फिर हमें देखना पड़ेगा, हो सकता है फिर मार्केट नीचे ही आ जाए। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में देखो, सबसे पहले मैं डे चार्ट पे आपको ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन आ रही है बैंक निफ्टी ने इस पर काफ़ी बार रेजिस्टेंस फेस किया है। ठीक है, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ पे अब ये आया है। तो अगर ये इसको ब्रेकआउट दे देता है और इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो और अगले दिन उस ब्रेकआउट के ऊपर निकलता है, तो आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में तेज़ी कर सकते हो। ब्रेकआउट होने के चांसेस बन भी रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो ट्रेंड लाइन है मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है। एक बार यहाँ टेस्ट हुई, एक बार यहाँ टेस्ट हुई, एक बार यहाँ टेस्ट हुई। तो ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो फोर्थ अटैम्प्ट है या थर्ड अटैम्प्ट मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस बनना स्टार्ट हुआ था। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो कि इस लेवल के ऊपर आप बाय कर सकते हो। जो टारगेट होगा आपका वो 34,300 का टारगेट आपके लिए बन सकता है। अगर 34,300 पार करता है तो फिर आपके लिए 35,000 का टारगेट ओपन है। उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्लियरली आप समझ लीजिए। अगर ये जो लेवल है इसको पार कर जाता है बैंक निफ्टी, तो फिर 700 पॉइंट तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आप इजीली लॉन्ग करके होल्ड भी कर सकते हो। लेकिन अगर ये कल यहाँ से गिर जाता है तो ये जो एक मूवमेंट था, बड़ा मूवमेंट, वो डाइल्यूट हो जाएगा और जो लॉन्ग पोजीशन होंगी वो अनवाइंडिंग में जाने लगेंगी। जैसे अभी शॉर्ट पोजीशन अनवाइंडिंग में गई, मार्केट ऊपर गया, ऐसी लॉन्ग पोजीशन अनवाइंडिंग में जाएंगी, मार्केट क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, यानी ये जो रेजिस्टेंस है इस पर ज़रूर फोकस रखना है। अगर हम चार्ट की बात करें थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में, तो फिलहाल 34,000 का टारगेट ओपन ही दिख रहा है इररिस्पेक्टफुल देखा जाए। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ये पार कर देता है, तो यानी अगर 33,500 के ऊपर टिकता है तो आपको कहीं ना कहीं 34,000 और 34,300 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस पे आपको ज़रूर फोकस करना है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो डाउ फ्यूचर अभी 150 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है, और अगर हम इंडेक्सेस फ्यूचर देखें तो नैस्डैक भी करीब 80 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यही ध्यान रखना है कि अगर हम कल गिर जाते हैं तो आप तेज़ी मत करिएगा, फिर चांसेस बनेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ दोबारा चला जाए। और अगर ऊपर टिक जाता है और क्लोजिंग देता है तो बहुत अच्छी बात है। 15,50 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज दे देता है तो फिर चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे कि मार्केट फिर एक नया लाइफ टाइम हाई भी बना सकता है, या 15,250 15,300 के टारगेट के लिए बढ़ सकता है। तो इस पॉइंटों पे आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं तो दिल लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।